बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर की उर्दू की किताब सन 2025 में तब्दील हो चुकी है। इसमें नए असबाक के साथ साथ नई नज़में और नई गज़लें भी शामिल हुई हैं। इसके साथ साथ इसका इम्तिहानी तरीक़ाकार भी तब्दील हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत सब्र की है कि पढ़ाने वाले असातिज़ा के साथ साथ पढ़ने वाले तलबा और तलबात की भी मुनासिब अंदाज में रहनुमाई की जाए। इसलिए मैंने इस सारी किताब के तमाम असबाक के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड कर दी हैं। आप उन्वानात के लिहाज से इन वीडियोस को अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबक अखलाक नबवी मशहूर आलिम दीन मौरख़ और सीरत नगार अल्लामा शिबली नोमानी की तहरीर है। अल्लामा शिबली नोमानी का शुमार बरसगीर के नामवर अहले इल्म और उर्दू अदब के अरकान खमसा में किया जाता है। उन्होंने उर्दू अदब, तारीख़ और इस्लामी अलूम में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। सिन्फ़ के एतबार से ये सबक सीरत नगारी के ज़ुमरे में आता है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अखलाकी पहलुओं को उजागर किया गया है। इस सबक का मौजू नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद पाया अखलाक और आदात मुबारका हैं। मुसन्नफ़ ने मुख्तलिफ़ उन्वानात जैसे मदावमत अमल, हुस्न खुल्क, इसार, तवाज़ु, बच्चों पर शफ़क़त और लुत्फ़ तबा के तहत मिसालों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के उन पहलुओं को वाज़ेह किया है। ये इक़्तिबास अल्लामा शिबली नोमानी की शोरा आफाक तसनीफ़ सीरतुन नबी की जिल्द दोयम से लिया गया है। इस किताब की कुल 7 जिल्दें हैं, जिनमें से 5 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने अल्लामा शिबली की वफ़ात के बाद मुकम्मल की। सैयद सुलेमान नदवी अल्लामा शिबली के शागिर्द ख़ास थे। ये किताब उर्दू ज़ुबान में लिखी गई जामे तरीन कुतुब सीरत में शुमार होती है और इसे इस्लामी दुनिया में एक मुस्तनद मकाम हासिल है। अखलाक का सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तिक़लाल के साथ कायम रहे कि गोया वो उसकी फ़ितरत सानिया बन जाए। इंसान के सिवा तमाम दुनिया की मखलूक सिर्फ़ एक ही किस्म का काम कर सकती है और वो फितरतन उस पर मजबूर है। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक के हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी उस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से उस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। गोया इससे ये अफ़ाल इस तरह सादर होते हैं जैसे आफ़ताब से रोशनी, दरख्त से फल, फूल से खुशबू, कि ये खुसूसियात उनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसका नाम इस्तिकामत हाल और मदावमत अमल है। अज़ीज़ तलबा, 15 नंबर के सवाल की तफसील आपके सामने है। सियाक़ व सबाक़ और तशरीह पेश खिदमत है। अज़ीज़ तलबा, सियाक़ व सबाक़ में आप सबक का हवाला लिखते हुए लिखेंगे कि ये अल्लामा शिबली नोमानी के सबक 10वीं किताब के सबक अखलाक नबवी का पहला पैराग्राफ है और इसमें अल्लामा इंसानी फ़ितरत का सबसे अहम जुज़ और पहलू जो कि अखलाक है उसकी तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि अखलाक इंसान का ऐसा पुख्ता होना चाहिए कि वो उसकी आदत बन जाए। तशरीह के ज़िम्न में आप लिखेंगे कि अल्लामा शिबली नोमानी अखलाक के बारे में नहायत अहम बात करते हुए बताते हैं कि अखलाक इस्लामी तालीमात का एक बुनियादी और नहायत अहम सतून है। ये किसी शख्स की उन पुख्ता आदात और रवैयों का नाम है जो उसके कौल व फ़ेल से ज़ाहिर होते हैं। इस्लाम में अखलाक का दायरा बहुत वसी है। ये सिर्फ़ इंसानों के दरमियान अच्छे बर्ताव तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह ताला, उसके रसूल, अपने नफ्स, ख़ानदान, पड़ोसियों, तमाम मखलूक़ात, हत्ता के माहौल के साथ भी उसने सलूक शामिल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में वो अखलाक की तारीफ़ करते हुए ये बताते हैं कि अखलाक का सबसे अहम और ज़रूरी पहलू ये है कि वो इस कदर
استقلال کے ساتھ، یعنی اس کے اندر اتنا استحکام ہو، تسلسل ہو، اور وہ وقتی اور جذباتی نہ ہو، بلکہ وہ ان کی فطرت کا ایک حصہ بن کے سامنے آئے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے سوا دنیا کی تمام مخلوق صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے، مطلب کہ انسان کے علاوہ جو باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے اندر اس قسم کا رویہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ان کی جو جبلی فطرت ہے، وہ بھوک، خوف، ڈر اور اپنی حفاظت سے متعلق ہے، جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیز ودیت کی ہے وہ ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ غصے کی حالت میں بھی، خوف کی حالت میں بھی، اور عام حالات میں بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اور یہی اگر وہ جو فطرت ہے یا یہ جو عادت ہے اس کے اندر پختہ ہو جائے تو وہ انسان جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا ایسا نمونہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ ترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ یقین رکھتے تھے، بلکہ ایک موقع پر حضور نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن کی بہت بڑی فوج حملہ کرنے والی ہے، تو ایک جو ان کی زندگی کا لازمی جز تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور وہ کفار مکہ بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے، یعنی اتنے ان کی ذات کے ساتھ سچ اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ ان کی معاشرت کے، ان کے ساتھ رہنے والے یہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل سکتا ہے۔ اور یہی جو چیز ہے وہ اخلاق کے بارے میں بھی ہے کہ کبھی بھی آپ کی ذات سے کوئی بد اخلاقی یا اخلاق سے گری ہوئی کسی بھی حرکت کا تصور تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس پیراگراف میں علامہ یہ لکھتے ہیں کہ اخلاق کسی انسان کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جیسے آفتاب یعنی سورج سے روشنی، یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ درخت کے ساتھ پھل، یعنی جب درخت ہے تو پھل جو ہے وہ درخت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بغیر درخت کے کوئی پھل نہیں ہو سکتا۔ جیسے پھول سے خوشبو، یعنی خوشبو اور پھول کا جو دائمی اور مستقل تعلق ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پھول کے بغیر خوشبو نہیں آ سکتی، اور اسی حالت کو، اسی استقامت کو، اسی تسلسل کو مداومت عمل کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اخلاق ان کی فطرت کا ایک مستقل حصہ تھے، اور ان کی ذات سے کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی بات سرزد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔